ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा, निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। 1/4/1978 की अव्यक्त मुरली। सदा सूरवीर व सदा तख्त व ताजधारी बनाने वाले, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न करने वाले शिव बाबा बोले, आज मायाजीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्हें से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व तत्वम का वरदान, ऐसे सदा साथी का व तत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज, अभी की अवस्था और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी, हर पाठ में हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। जितना भी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के साथ, ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली, आजकल अल्पकाल की स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व होता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं तो जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उन्हों का कितना महत्व होगा। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी भी मिलता है, लेकिन कम। उसका कारण जानते हो? अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते, अभी कभी कभी बाप और आपको मिक्स कर देते हो। बाप के गुण गाते गाते अपने आप के गुण गाने शुरू कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया और अष्ट रत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है।
हर सेकेंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। स्वप्न में भी मैंपन ना हो, इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। यही अंतिम आहुति है और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज़ फैलाओ, फिर यह पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगी। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा। कोई को भक्त तो आत्मा का वरदान, कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान। सर्व आत्माओं को अभी वरदानी वन वरदान देंगे। साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। ऐसे वरदानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हो। जो आत्मा जो मांगे तथास्तु, ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। अच्छा, ऐसे सदा सूरबीर, सदा तख्त और ताजधारी, हर सेकेंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले, हर समय सर्व खजानों से संपन्न अखुट खजाने से सदा संपूर्ण रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले, ऐसे संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस अव्यक्त वाणी की कुछ विशेष बातें। समानता ही समीपता को लाएगी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी कभी कभी बाप और आपको मिक्स कर देते हो। मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती। यही बड़े से बड़ा त्याग है। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, फिर यह दोनों का काम यह प्योरिटी की पर्सनालिटी करेगी। ओम शांति, ओम शांति बाप दादा।